नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि गोल्ड में हम निवेश कैसे कैसे कर सकते हैं, सोने में निवेश कैसे कर सकते हैं। अगर इसमें से इस लिस्ट में से कोई भी सवाल आपका भी है तो हमारे साथ में बने रहिएगा। सबसे पहले सोने में इन्वेस्ट कैसे कैसे कर सकते हैं, उसके बाद सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है और वो क्या हमारे लिए सेफ है, उसके गुण क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसमें हम कैसे निवेश कर सकते हैं, उसमें हमें टैक्स की बचत यानी कि कर की बचत कैसे हो सकती है, कब कब हम निवेश कर पाएंगे, ज्वेलरी जेवर के मुकाबले सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बेहतर क्यों है और मैं क्या सोचता हूं इन सब के बारे में। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि गोल्ड किस प्रकार से हम अपने तिजोरी में लाकर भर सकते हैं। पहला तरीका है फिजिकल गोल्ड, जिसमें हम सभी जेवरों से बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो हमारी अंगूठी हो, कड़ा हो, गले का नेकलेस हो, कान में नाक में लगाने वाली छोटी छोटी बालियां हो। हम सब इन चीजों से बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए हम इन सब चीजों को इकट्ठा करते हैं और हमारे त्योहारों में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, हम उन्हीं त्योहारों में सोने के सिक्के खरीदते हैं या फिर बिस्किट्स खरीदते हैं या बार खरीदते हैं अपने अपने चाहत के हिसाब से। तीसरा तरीका, हमारा जौहरी हमें एक तरीका बताता है जहां पे वो कहता है अच्छा आपके पास में आज उतनी रकम नहीं है जिससे आप ये खरीद सकते हो, आप ऐसा कीजिए, आप हर महीने या हर इंटरवल में आप एक सर्टेन अमाउंट उस जौहरी को देते रहिए, जमा करवाते रहिए। जिस दिन उतनी राशि एकत्रित हो जाएगी उस दिन आप उसी जौहरी से आपको जो चीज अच्छी लग रही है उतने रकम में खरीद सकते हैं। ये हुआ गोल्ड सेविंग्स स्कीम। ये तो हुए फिजिकल गोल्ड को, अपने सोने को अपने पास में एकत्रित करने के तरीके। इसके अलावा पेपर गोल्ड, जहां पे एक्चुअली आपके पास में गोल्ड कभी नहीं आता है, सिर्फ एक सर्टिफिकेट आता है कि आपने गोल्ड खरीदा हुआ है, लेकिन उसकी प्योरिटी 100% होती है। 100% मतलब 99.99% होती है। उसके अलावा आपको उसको संभाल के रखने का झंझट नहीं रहता है। वो तरीके हैं सोने में निवेश करने के: गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स एंड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। अभी आज हम जिस चीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है हमारे पास में जो जेवर रहते हैं उसके मुकाबले सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में क्या अंतर है। तो चलिए आगे समझते हैं। सबसे पहले सोवरेन का मतलब क्या है। सोवरेन का मतलब है राजा, रूलर, या फिर वो व्यक्ति जिसके पास में सबसे ज्यादा पावर है, अथॉरिटी है, ताकत है। अब हमारे केस में वही पावर हमारे गवर्नमेंट के पास में है या फिर आरबीआई के पास में है। इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नवंबर 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, भारतीय सरकार के लिए, ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स निकालना, इशू करना जारी किया। उस समय उनका मकसद ये था कि हम जो फिजिकल गोल्ड में यानी कि ज्वेलरी में, जेवर में हम जो राशि निवेश कर रहे हैं उसमें से कुछ पार्ट हम इस तरीके से भी निवेश करना शुरू करें एंड उसका फर्क हमें धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाए। कहने का मतलब, जब गवर्नमेंट है, सरकार है, आरबीआई है इसके पीछे, तो इसमें डरने की कोई वजह नहीं है। क्या गुण है जिसके कारण सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं। सबसे पहला गुण कि इसके अगेंस्ट में लोन लिया जा सकता है। हाँ, हमें पैन कार्ड की हमेशा जरूरत पड़ेगी अगर हम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना चाहते हैं तो। साथ ही ये 8 साल की अवधि के लिए हमारा पैसा वहां पर ब्लॉक कर देता है, यानी कि हमें मैच्योरिटी वैल्यू, रिफंड, हमारा अमाउंट रिफंड बढ़ोतरी के साथ 8 साल के बाद में मिलेगा। अब इसके अलावा ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं, हम आपको किसी भी कारण से ये पैसे वापस नहीं देंगे। आरबीआई ये कहती है कि अगर आपको 5 साल के बाद में कभी भी पैसों की जरूरत है तो आप प्लीज हमें इत्तला कीजिए और अपने पैसे आप वापस ले सकते हैं। उसका क्या परिणाम होगा, क्या हमें फर्क नजर आएगा, वो थोड़ी देर में हम लोग चर्चा करेंगे।
तीसरा, अगर हम 5 साल के लिए भी नहीं रुकना चाहते हैं या नहीं रुक पा रहे हैं किसी भी मजबूरीवश, तो हम जिस दिन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड हमें इश्यू हुआ है उसके 14 दिन के अंतराल के बाद हम उसे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि वहां पे बिक्री कर सकते हैं। हम अगर वहां से खरीदना भी चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। किस इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के द्वारा रोज सोने का प्राइस निर्धारित होता है। IBJA जो प्राइस निर्धारित करता है रोज, जिस दिन ये सब्सक्रिप्शन इशू होने के लिए आता है, यानी कि जिस दिन सब्सक्रिप्शन में हम लोग पैसे डाल सकते हैं, उस दिन से पहले के 3 दिन का प्राइस पकड़ा जाता है, उसको एवरेज करके उसी प्राइस पे हमें ये सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। और इसके अलावा जब 8 साल के बाद में जब हम लोग वापस पैसा नहीं मांगेंगे सरकार से या RBI से, उस समय भी सेम तरीका अपनाया जाता है प्राइस निर्धारित करने के लिए। अभी बहुत आसान कर दिया है RBI ने इस चीज में कि 1 ग्राम सोने को 1 यूनिट करार दिया गया है। हम या आप, हमारे जैसे लोग, इंडिविजुअल्स अपने पैन कार्ड पे या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के पैन कार्ड के ऊपर 1 ग्राम से लेके 4 केजी तक, 1 यूनिट से लेके 4000 यूनिट तक सोने में निवेश कर सकते हैं। और ट्रस्ट के केस में 4 केजी का लिमिट, मैक्सिमम लिमिट बढ़ाकर 20 केजी कर दिया गया है। ये जो मैक्सिमम लिमिट की हम लोग बात कर रहे हैं, ये पूरे साल के लिए है। ऐसा नहीं कि हर बार जब भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड 1 साल में आएगा हम उतने ही मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट उसमें कर पाएंगे, नहीं। लेकिन आप ये समझिए कि अगर आप हर साल 4 केजी सोना खरीद के रखना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन सिर्फ 4 ही केजी आप खरीद सकते हैं। माफ कीजिए, मैंने 4 केजी को सिर्फ कह दिया सोने के केस में। आगे चलते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड हम कहां कहां से ले सकते हैं? बैंक्स के द्वारा ले सकते हैं, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा ले सकते हैं। कुछ डाकघर भी हमें इन चीजों को, ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को उपलब्ध करवा सकता है। स्टॉक एक्सचेंजेस यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी इन चीजों को, इन बॉन्ड्स को हमारे तक पहुंचाने में समर्थ है। RBI की वेबसाइट या फिर फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स या एजेंट्स हमें इस चीज में मदद कर सकते हैं। इसके ऊपर हमें 3 तरह के लाभ होते हैं। अगर हम लोग ऑनलाइन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड परचेज कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने जो प्राइस निर्धारित किया है उसके ऊपर 50 रुपए पर ग्राम के और एडिशनल बेनिफिट इन्वेस्टर को मिलती है, यानी कि आपको और हमें मिलती है। तो वो जो 50 रुपए का बेनिफिट है उसके ऊपर कोई भी कर लागू नहीं होता है, वो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा हमारा जो निवेश है उस अमाउंट के ऊपर 2.5% सालाना हमें ब्याज मिलता है RBI की तरफ से। ये ब्याज लेकिन सालाना नहीं मिलके 1.25% हर 6 महीने में मिलता है। ये जो ब्याज हमें मिलता है ये हमारे इनकम में डायरेक्टली ऐड हो जाता है एंड वहां से टैक्स इसके ऊपर लगता है, जिस स्लैब में हम लोग हैं उस स्लैब के हिसाब से। इसके अलावा हमने आज जो गोल्ड खरीदा, चाहे 4777 रुपए जो इस बार फर्स्ट सीरीज में आ रहे हैं, उसमें जो कॉस्ट है उस हिसाब से अगर हमने आज गोल्ड खरीदा है, 8 साल के बाद में हम एक बार के लिए एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि उसी गोल्ड का प्राइस 7,000 या 8,000 रुपए हो गया है, तो जो ये 2,300 या 3,300 रुपए की प्रॉफिट आमदनी हमें हुई है उस गोल्ड के इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ये कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है। हमें कोई भी टैक्स इसके ऊपर नहीं भरना पड़ता है अगर हम मैच्योरिटी तक उस गोल्ड बॉन्ड को अपने पास में रखते हैं तो। लेकिन किसी कारणवश अगर हमें ये गोल्ड बॉन्ड्स को पहले बेचना पड़ गया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स गेन्स अगर लागू होता है तो उस केस में हमारे इनकम में वो पूरा प्रॉफिट ऐड हो जाता है एंड हमारे इनकम स्लैब के हिसाब से हमें टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लागू होता है, इन दैट केस हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है, जो कि एक बहुत भारी
बेनिफिट होता है। हम किसी दूसरे वीडियो में उस चीज के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप जानना चाहेंगे तो प्लीज नीचे कमेंट्स में लिखिएगा कि आप इंडेक्सेशन के बारे में बात जानना चाहते हैं, या फिर कोई भी दूसरे टॉपिक के बारे में भी अगर आप जानना चाहें तो प्लीज फील फ्री टू लेट अस नो, और हमें बहुत खुशी होगी आपको उस चीज के बारे में जानकारी देने में। इसके अलावा हमें जो इंटरेस्ट दिया जाता है या फिर जो हमारे कैपिटल गेन्स होते हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट या आरबीआई कोई भी टैक्स एट सोर्स डिडक्ट करके नहीं भेजती है। यानी कि वो लोग हमें पैसा वापस देते समय या फिर इंटरेस्ट देते समय कोई भी टैक्स नहीं काटते हैं। वो ये मान रहे हैं कि हम और आप इतने लॉयल या ऑनेस्ट हैं कि हम अपने टैक्सेस सही तरीके से भरेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं 2021 और 22 की तरफ, जहां पे आरबीआई ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो 6 सेगमेंट्स में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स लेके आएगा। जो पहला सेगमेंट ऑलरेडी शुरू हो चुका है, पहला ट्रांच सीरीज 1 ऑलरेडी शुरू हो चुका है, हम उसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। तो मई से लेके सितंबर के बीच में 6 ट्रांचेस होंगे जहां पे हम इन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स पे निवेश कर पाएंगे। इसके अलावा जो सीरीज 1 है, जो 17 मई को शुरू हुआ है, यानी कि मंडे को, इसी मंडे को शुरू हुआ है, 21 मई तक हम उसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम उसमें निवेश कर सकते हैं। और 25 मई को वो मार्केट में हमें इशू हो जाएगा। यूनिट प्राइस रखी गई है 4,777 रुपए, और क्योंकि हम लोग अभी घर से बाहर जाके फिजिकल फॉर्म्स वगैरह भरने की हालत में नहीं है सिचुएशन के मद्देनजर, तो इसलिए हमें सिर्फ ऑनलाइन ही करना चाहिए, करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। उस केस में हमें 50 रुपए का डिस्काउंट पर ग्राम एक्स्ट्रा मिलेगा। तो क्यों छोड़ें इस डिस्काउंट को। हाँ, इस चीज के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो प्लीज अगर आपके पास में वो है तो उस चीज को रेडी कर लीजिए, और अगर नहीं है तो आज की डेट में डीमैट अकाउंट खोलना बहुत आसान काम है, बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं। इसके अलावा इसमें 2.5% का इंटरेस्ट सालाना मिलता है, जो कि सालाना नहीं मिलके हर 6 महीने में इसका आधा हमें मिलता रहेगा, जो हमारे बैंक अकाउंट में आ जाया करेगा। क्यों फिजिकल गोल्ड से, ज्वेलरी से, जेवर से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बेहतर है? क्योंकि हमें तिजोरी नहीं रखनी पड़ती है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को रखने के लिए, जो कि हमें हमारे जेवर रखने के लिए जरूरत पड़ती है। और हम अगर किसी त्योहार में पहनते भी हैं तो हम डरते हुए पहनते हैं कि कहीं किसी की नजर ना लग जाए, कोई छीनता ही ना हो जाए। ये 999 प्योरिटी वाले गोल्ड होंगे, तो प्योरिटी को लेके, शुद्धता को लेके आपको कोई भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हम जब भी कोई भी जेवर बनवाते हैं उसके अच्छे खासे मेकिंग चार्जेस लग जाते हैं, जो कि 20 से 30% भी होते हैं कई बार। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के केस में हम उस चीज से कंप्लीटली बच जाएंगे। और हाँ, 8 साल के लिए हमें रखना पड़ेगा इस चीज को, अगर हम लोग पूरे टैक्स बेनिफिट्स वगैरह चाहते हैं तो। लेकिन अगर हमें जरूरत है और हमारा ही पैसा है तो आरबीआई हमें 2 हफ्ते के बाद भी ये देने को तैयार है। आरबीआई नहीं, मतलब हम मार्केट में बेच सकते हैं। तो कहने का मतलब हमारा पैसा हमारे पास में वापस 2 हफ्ते बाद भी आ सकता है। और क्योंकि आरबीआई के बुक्स में ये चीजें हैं, ये हमारे बॉन्ड्स है, तो इसके साथ में कोई छेड़खानी, कोई बदमाशी नहीं हो सकती है। इसके अलावा जो हमारा फिजिकल गोल्ड है वो कभी नहीं बढ़ता है। हमने जो तिजोरी में डाल के रख दिया 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, वो साल भर बाद भी निकालेंगे तो 500 ग्राम ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे 2.5% बढ़ोतरी हमारे पूरे अमाउंट में हो जा रही है, क्योंकि 2.5% इंटरेस्ट हमें सालाना मिल रहा है। सोच के देखिएगा, 2.5% इंटरेस्ट, जब हमारे कैपिटल एप्रिसिएशन भी उतना ही मिलेगा जितना फिजिकल गोल्ड में मिलता है या बिस्किट्स या कॉइन्स में मिलता है, उसके बावजूद भी 2.5% हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। और कैपिटल गेन्स पूरा हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर हम लोग मैच्योरिटी तक इसमें बने रहेंगे तो। एक डिस्क्लेमर मेरी तरफ से, ये जितनी भी चीजें, जानकारी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है, ये सब मेरी समझ है
और मेरे कुछ सीनियर फंड मैनेजर से मैंने जो सीखा है वो आपके सामने लाके रखा है। मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आप जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो प्लीज अपना रिसर्च अच्छे से कर लें एंड उसके बाद ही अपना निवेश करें। हाँ, उसके बावजूद भी मेरा ये मानना है कि किसी भी व्यक्ति के पास में सिर्फ एक तरह का निवेश नहीं होना चाहिए। और क्योंकि डाइवर्सिफाइड, हम लोग जब खाना भी खाते हैं तो थोड़ी सी रोटी सब्जी, थोड़ा कुछ मीठा, सब कुछ चाहिए होता है। उसी तरीके से गोल्ड हमारी चटनी की तरह है, ताकि हमारे खाने में स्वाद बना रहे। और 5% जैसा हमारे पूरे पोर्टफोलियो का गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए मेरे हिसाब से। और गोल्ड में आपको सबसे अच्छी बढ़ोतरी कब देखने को मिलेगी, या फिर जब से ज्यादा खुशी कब होगी, जब पूरी इकोनॉमी डाउन दिखेगी, जब बाकी किसी भी तरीके से तरफ से आपको और मेरे को मायूसी दिखाई पड़ेगी, तब गोल्ड हमें खुशी दे रहा होगा। इसी के साथ में इस चर्चा को आज विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप और भी किसी टॉपिक के ऊपर जानकारी चाहते हैं तो प्लीज लिखिएगा नीचे। विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।